स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में जानेंगे वचन परिवर्तन के नियम, अर्थात एक वचन से बहुवचन बनाने के कौन कौन से नियम होते हैं, उसके बारे में हम इस वीडियो में आज जानेंगे। तो आइए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे वो शब्द जिसके अंत में बड़ा आ होता है। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं लड़का, इसके लास्ट में जो क है उसमें बड़ा की मात्रा है। यहाँ पे बेटा, बच्चा, कमरा, बक्सा, तो ये सभी शब्दों के लास्ट में आखिर में बड़ा की मात्रा है, यानी आखिर में कौन सा अक्षर है? बड़ा आ। तो जब बड़ा आ आए तो उसका अगर बहुवचन बनाना है तो बहुवचन बनाते समय हमें ये बड़ा आ की मात्रा को हटाकर हम का के ऊपर, यानी जो भी लास्ट अक्षर होगा उसके ऊपर ए की मात्रा लगा देंगे। ये ए और इसकी मात्रा होती है ये। जैसे लड़का, लड़के, बेटा, बेटे, बच्चा, बच्चे, कमरा, कमरे, बक्सा, बक्से। इस तरीके से हम बड़ा आ की मात्रा को हटाकर ए की मात्रा लगाकर उसे बहुवचन बना सकते हैं। तो आगे दूसरा नियम है, अगर किसी शब्द के अंत में आ जाए। अब आप कहोगे मैम इसके अंत में तो आ नहीं है, जैसे कि दीवार, छत, दाल, कोयल, भैंस। तो इन शब्दों के अंत में आ नहीं है, आप लोग ये सोचोगे, लेकिन मैं आपको बता दूं कि लास्ट में जो र है, यानी र एक व्यंजन है और इसमें आ जो है वो मिला होता है। यानी जितने भी व्यंजन्स होते हैं उसके नीचे हलंत होता है और जब उसमें आ लग जाता है तो वो पूरा व्यंजन बन जाता है। इसका मतलब जितने भी लास्ट के ये शब्द हैं किसी के नीचे हलंत नहीं है और इसमें छोटा आ ऐड है, तो यहाँ पे हम इसको आ मान लेंगे, क्योंकि इसमें कोई भी मात्रा नहीं है, तो छोटा आ की भी कोई मात्रा नहीं होती है, इसलिए इनको आ मान लेंगे। और जब अंत में छोटा आ हो तो उसका जब हमें बहुवचन बनाना हो तो हम उसके स्थान पर ए लगाएंगे, यानी ये ए की मात्रा और उसके साथ में ये बिंदी। ओके, जैसे कि दीवार, दीवारें, छत, छतें, दाल, दालें, कोयल, कोयलें, भैंस, भैंसें। सभी बच्चों को ये दोनों नियम समझ में आ गए। अब आगे बढ़ते हैं तीसरे नियम की ओर। अब यहाँ पर है तीसरा नियम, जब अंत में बड़ा आ हो। तो देखिए अभी जैसे आपने पहले पढ़ा था कि अंत में जब बड़ा आ होता है तो उसकी जगह पर ए लगाते हैं, ए की मात्रा। लेकिन यहाँ पे तीसरा रूल ये कहता है कि जब अंत में बड़ा आ हो तो उसमें हम जब उसका बहुवचन बनाएंगे तो हम ए लगाकर उसके ऊपर चंद्र बिंदु लगाएंगे, यानी ए की मात्रा का यूज़ हम नहीं करेंगे। जैसे कि कविता, कविताएं, कला, कलाएं, कन्या, कन्याएं, दवा, दवाएं, अध्यापिका, अध्यापिकाएं। तो आप लोग खुद ही इसमें करके देख लीजिए। अगर कविता तो इसमें कविते, कला कले, कन्या कन्ने, दवा दवे, अध्यापिका अध्यापिके। तो ये आपका रॉन्ग हो जाएगा अगर आप इसमें ए की मात्रा लगाते हैं। तो ये तीसरा नियम है, अगर अंत में आ हो तो ए भी लगा सकते हैं, और अंत में आ हो तो कुछ ऐसे शब्द होते हैं उसमें ए की मात्रा भी लगानी पड़ती है। अब है चौथा नियम है कि जब अंत में ई, बड़ी ई हो तो उसको या में बदल देते हैं, या में। जैसे कि लड़की, खिड़की, ताली, साड़ी, गली। तो आप देखेंगे कि सबके आखिर में बड़ी ई है, बड़ी ई की मात्रा है। तो एक चीज़ मैं आपको और बता दूं स्टूडेंट्स, कि जब भी लास्ट में बड़ी ई होती है और इसका हमें बहुवचन बनाना होता है तो जो लास्ट वाला अक्षर होता है उसमें हम बड़ी ई की मात्रा को हटाकर छोटी ई की मात्रा लगाते हैं और उसके बाद में उसमें या जोड़ देते हैं, ये वाला या, यानी उसके ऊपर
चंद्र बिंदु। ओके, तो इसी तरीके से जैसे लड़की, लड़कियाँ, खिड़की, खिड़कियाँ, ताली, तालियाँ, साड़ी, साड़ियाँ, गली, गलियाँ, बेटी, बेटियाँ, नदी, नदियाँ। तो ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जिसके लास्ट में बड़ी ई आता है, और लेकिन जब उसका बहुवचन बनाते हैं तो बड़ी की मात्रा को हटाकर छोटी की मात्रा लगा देते हैं आखिर वाले शब्द में, और उसमें या जोड़ देते हैं। अगला नियम है कि जब कोई स्त्रीलिंग शब्द जैसे कि कुटिया, डिबिया, लुटिया, गुड़िया, चूहिया, कुतिया, तो ये सारे शब्द क्या हैं? स्त्रीलिंग शब्द हैं। और इस स्त्रीलिंग शब्द के अंत में या हो, जैसे ये यहाँ पे भी या है, यहाँ पे भी आप देख रहे हैं, सभी के अंत में क्या है? या है। और इसको जब बहुवचन बनाना हो तो हमें कुछ नहीं करना है, ना तो या को चेंज करना है, ना तो या में कोई मात्रा लगानी है। सिर्फ हमें क्या करना है? या के ऊपर चंद्र बिंदु लगा देना है। ओके, तो सिर्फ हमें चंद्र बिंदु लगाना है। जैसे कि कुटिया, कुटियाँ, डिबिया, डिबियाँ, लुटिया, लुटियाँ, गुड़िया, गुड़ियाँ, चूहिया, चूहियाँ, कुतिया, कुतियाँ। ओके, इस तरह से हमें यहाँ लगा देना है, यानी उसके ऊपर चंद्र बिंदु। अगला नियम है आपका स्त्रीलिंग शब्द के अंत में, यानी कि यहाँ पे भी देखिए स्त्रीलिंग शब्द जो होते हैं, अगर उसके अंत में छोटा ऊ, बड़ा ऊ या ओ इस मात्रा से संबंधित अगर कोई शब्द आते हैं तो उसके अंत में क्या लगाते हैं? ए लगाते हैं। जैसे कि वस्तु, वस्तुएं, गौ, गौएं, वधु, वधुएं। तो आपको मैं एक और बता दूं, जैसे ये वस्तु है, इसका वस्तुएं भी होगा, इसका वस्तुओं भी होगा, ओ भी हो जाएगा, लास्ट में ओ की मात्रा भी लगेगी। इसी तरीके से वधु का वधुएं भी होगा और इसमें ओ की मात्रा भी लग जाएगी, वधुओं भी हो सकता है। इसके बारे में हम आगे जानेंगे अगले नियम में, ठीक है। जैसे यहाँ एक वचन शब्द के साथ में लोग, जन, गण, वर्ग, वंदन आदि लगाकर भी हम बहुवचन शब्द बना सकते हैं। जैसे अगर किसी शब्द के अंत में हम नहीं लगाना चाहते कुछ, जैसे लेखक, तो हम लगाएंगे लेखक गण, प्रजा, प्रजाजन, आप लोग, छात्र, छात्रगण, गुरु, गुरुजन, युवा, युवा वर्ग। मैं आपको बता दूं, इनके बहुवचन भी बन सकते हैं। जैसे कि छात्र का छात्रों हो सकता है, गुरु का गुरुओं हो सकता है, युवा का युवाओं हो सकता है, लेखक का लेखकों हो सकता है, यानी कि इसमें ओ की मात्रा आप लगा सकते हैं। अब अगला नियम है अंत में आए ऊ, बड़ ऊ, आ या ओ के साथ ओ लगाकर तथा बड़ ऊ को ऊ में बदलकर, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया था बधू, आपने पिछले नियम में देखा बधू का आपने बधुएं किया था, लेकिन अगर आपको इसमें ए नहीं लगाना, ओ लगाना है, तब इसमें क्या होगा? जो बड़ू की मात्रा है उसको हटाकर उसकी जगह पर छोटू की मात्रा लगानी होगी, तभी आप उसमें ओ लगा सकते हैं। ओके, ऐसे ही माला, मालाओं, माला का मालाएं भी हो सकता है, ए भी लग सकता है उसमें। भ्राता, भ्राताओं, साधु, साधुओं, घर, घरों, गुफा, गुफाओं, माता, माताओं या माताएं भी होगा। छड़क, छड़कों या छड़कें भी हो सकता है इसका। ओके, लता का लताओं या फिर लताएं, दोनों हो सकता है। तो ये थे आपके एक वचन से बहुवचन बनाने के नियम। आई होप सभी बच्चों को अच्छे से समझ में आया है। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।